तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम। अरे कहाँ से याद आया, हमने खबर ही कहाँ है, थोड़ी खबर सुन के आते हैं। चलो फोन लगाते हैं उसको। हाँ बेटा। अरे कहाँ रे खबरी, आज अम्मा बने हो का? हाँ बेटा, तो थोड़ा एक जगह जाना था, वहाँ पे ऐसा लगा कि मार पड़ेगा तो बूढ़ा बन के तो बूढ़ा को कोई मारता नहीं। सही किए हो, मतलब निहायत ही बुढ़ी खुसड़ अम्मा लग रही हो तुम आज। हाँ तो बूढ़ों की इज्जत करनी चाहिए बेटा। हम इज्जत बुढ़ों की हम करते हैं, बचपन से करते हैं, बस तुम्हारी नहीं करेंगे। बेटा कभी कर लो इज्जत बेटा। हाँ क्या कर रहे थे? हम कपड़े प्रेस कर रहे थे तुम्हारे बेटे के। क्या करें अब हम? जला मत देना बेटा। ना ना, कहाँ जलाएंगे, जलाएंगे तो फिर हमें ही पैसे दे के नए लाने पड़ेंगे, फिर क्या करें? पैसा तो तुम्हारे से छूटते नहीं ना आंटी बेटा। हाँ अम्मा तुम कोई खबर लाई हो कि खाली पीली ये गेटअप करने में हमारे पैसे वेस्ट करी हो? जीवन में 1 रुपया देने बेटा। तुम अब खबर लाई हो तो सुना दो, वरना ये हम फोन काट के रख देंगे साइड में। बेटा शाहरुख पसंद है ना तुमको? शाहरुख और काजल। शाहरुख तो हमें बहुत पसंद है अम्मा, हम उसका ही गाना गा रहे थे आपको फोन लगाने से पहले। अच्छा कौन सा गाना गा रहे थे बेटा? हाँ तुझे देखा तो ये जाना सनम। हाँ, वो तो है। हम खुद की बात कर रहे हैं अम्मा, तुम अपनी शक्ल देखी हो? हम बड़े सुंदर है बेटा। हाँ तुम टाइम पास ना करो, हमें खबर सुनाओ पहले। काम करो, शाहरुख और काजल की जोड़ी फिर से आ रही है, उसकी खबर देख लो बेटा। हाँ क्या बात कर रही हो, दिखाओ दिखाओ। फटाफट देखो बेटा। हाँ बॉलीवुड की सबसे रोमांटिक जोड़ियों में से एक शाहरुख और काजोल की केमिस्ट्री फिर से एक बार रंग जमाने वाली है। जी हाँ, शाहरुख खान और काजोल के फैंस के लिए बड़ी खुश खबर है, दोनों फिर से एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। बता दें कि राजकुमार हिरानी की नई फिल्म में दोनों दिखाई देंगे, उनके साथ कई और बड़े नाम भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म एक सोशल कॉमेडी होगी, जिसमें इस जोड़ी के साथ विद्या बालन, तापसी पन्नू, मनोज बाजपेयी और बोमन ईरानी भी मुख्य भूमिका में नजर आ सकते हैं। ये फिल्म कनाडा और भारत 2 देशों के बीच की कहानी है। बताया जा रहा है कि काजोल इस फिल्म में शाहरुख की पत्नी का रोल निभाएंगी। प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के हिसाब से इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और अब फिल्म के किरदारों के लिए बॉलीवुड सितारों से बातें चल रही है। जब इस फिल्म की पूरी कास्टिंग हो जाएगी तब फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। साथ ही में यह भी बताया जा रहा है कि इसका म्यूजिक शांतनु मोहित्रा कंपोज करने वाले हैं। बता दें कि इस फिल्म को राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान का प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस करेगा और इसकी शूटिंग अगले साल 2022 से शुरू हो सकती है। फैंस को इन दोनों की जोड़ी को फिर से एक बार बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार है। एक बात बताए का अम्मा, बेटा तुम्हारे बेटे को और हमको ना, जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, हाँ। तब हमको सब काजल और शाहरुख ही कहते थे। अंधे थे क्या बेटा? है वो लोग जो तुमको बुलाते थे? हैं? अम्मा उम्र का तकाजा है तुम्हारा, वरना हम तुम्हें अच्छा कुछ बातें कही देते। हाँ हमसे अच्छा बात ही कर सकते हो तुम बेटा। हैं काम करो बेटा, ज्यादा बड़बड़ ना करो और दूसरी खबर जो हम लाए हैं वो सुन लो। सुना दो अम्मा, खांसते खांसते उल्टी मत कर देना, फोन भी खराब कर दो कि कपड़े भी खराब कर दोगी, पैसे हमारे ही लगे हैं। बेटा हम उल्टे नहीं सीधे करेंगे। अब खबर दिखाओ अम्मा, ये बकवास क्या ना करो, जोक, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा अच्छा होता जा रहा है दिन में। अम्मा खबर दिखा दो। ठीक है, ऋतिक रोशन की खबर लाए हैं, देख लो एक बार बेटा। हाँ दिखा दो दिखा दो, मैं बड़ा ही पसंद है ऋतिक रोशन। तुमको कौन नहीं पसंद? जब देखो जिसकी बात करो। एक काम करो, पहले खबर देख लो, फिर तुम्हारी खबर लेते हैं हम। हाँ। ऋतिक रोशन ने कियारा आडवाणी से पूछा ऐसे सवाल कि फैंस रह गए दंग। जी हाँ, उन्होंने अपनी एक फोटो शेयर करी और कियारा आडवाणी को टैग करते हुए कैप्शन में लिखा है, हे कियारा आडवाणी, क्या तुम्हें लगता है ये ठीक लग रहा है? अब ऐसे में लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ऋतिक ने कियारा से ऐसा सवाल क्यों पूछा, क्योंकि इससे पहले दोनों के बीच इतनी खास दोस्ती भी नजर नहीं आई है। क्या है पूरी बात, चलिए आपको बताते हैं। हैंडसम हंक ऋतिक रोशन ने न सिर्फ अपनी जबरदस्त अदाकारी, बेहतरीन डांस, शानदार फिटनेस और जबरदस्त स्टंट से सभी को अपना दीवाना बनाया है।
पर अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। हाल ही में ऋतिक ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की थी और इस तस्वीर पर उन्होंने कैप्शन में लिखा था, हे कियारा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे कपड़े अच्छे हैं? इस पर कियारा आडवाणी ने भी रिएक्शन दिया और जवाब में कहा है कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, लेकिन अब ये सही है। ये जवाब कियारा ने भी एक फोटो पोस्ट करते हुए दिया था जिसमें वो ऋतिक रोशन के साथ नजर आ रही है। इसके अलावा उन्होंने इस तस्वीर के बारे में विजय देवरकोंडा से भी पूछा कि कैसी है। रुकिए चौंकिए मत, दरअसल सभी सेलेब्स मिंत्रा के विज्ञापन का हिस्सा थे और कपड़े और लुक दिखाते हुए नजर आ रहे थे और ये सब विज्ञापन का ही एक पार्ट था और कुछ नहीं। अब बात करें ऋतिक के काम के बारे में तो इस समय वो अपनी फिल्म फाइटर और क्रिश 3 को लेकर चर्चा में है। बोलो अम्मा बोलो, कैसा कैसा मिस्ट्री तो पैदा करते हैं ये लोग ना। हाँ, वो विज्ञापन के लिए कुछ भी करते हैं। तुम्हें बहुत पता है, तुम अपनी खांसी संभालो पहले, वरना प्यारी हो जाओगी। आज हमें नई साड़ी हम पहने, हमें चेंज करनी पड़ेगी। हमारा फेवरेट कलर है ब्लू। अरे आंटी आंटी बेटा वो देखो, क्या देखें? शिल्पा शेट्टी की खबर देखो और क्या देखो। जब तुम शिल्पा शेट्टी की बात आती है तब हम रोज पूछती रहती हो ना कि क्या हुआ शिल्पा शेट्टी का। तो शिल्पा शेट्टी ने वो तुम हमसे खबर पूछती हो ना, अब तुमको पता है हमको ये गेटअप में क्यों आना पड़ा? क्या हुआ? हमने तुमको नहीं बताया था कि एक खतरनाक जगह पे घुस गए थे हम। ओहो। तो खतरनाक जगह ये थी कि वो शिल्पा शेट्टी है ना अपनी, वो खबरियों जो होते हैं, न्यूज चैनल जो होते हैं, उस पे उन्होंने केस कर दिया है बेटा। क्या बात कर रही हो? मीडिया वालों पे केस कर दी है का? मीडिया वालों पे केस कर दिए। कह रही है कि उन्होंने हमारी मानहानि की है, तभी तो हमको ये बुढ़िया बन के घूमना पड़ रहा है बेटा। अरे बाप रे। हाँ, तो खबर तो दिखाएंगे ना। मई का है, हमें बताओ, हमें जानना है कि हो क्या रहा है शिल्पा के साथ। हाँ बेटा, पूरी खबर देख लो बेटा। हाँ शिल्पा शेट्टी ने लगाया मीडिया पर इमेज खराब करने का आरोप। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में फंसते ही जा रहे हैं। आए दिन इस केस में नई कड़ियां जुड़ती जा रही है और कई खुलासे भी हो रहे हैं। इसी बीच शिल्पा ने 29 मीडिया कर्मियों और मीडिया हाउसेस के खिलाफ पोर्नोग्राफी मामले में झूठी रिपोर्टिंग करने और उनकी छवि खराब करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें उनके पति राज कुंद्रा आरोपी हैं। इस केस की वजह से शिल्पा की प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत असर पड़ रहा है। शिल्पा शेट्टी कई सालों से सुपर डांसर को जज कर रही है, लेकिन इस बार वो इसमें नजर नहीं आएंगी। राज की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा ने रियलिटी शो से खुद को बहुत दूर कर लिया है। यही नहीं, वो हाल ही में रिलीज हुई अपनी फिल्म हंगामा 2 का भी प्रमोशन नहीं कर पाई। बता दें कि इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई और सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा है कि सूत्रों के हवाले से अगर मीडिया खबर चला रहा है तो वो गलत कैसे है। शिल्पा शेट्टी के वकील से कहा कि आपके क्लाइंट के पति के खिलाफ एक गंभीर केस है। इस केस को मीडिया कवर कर रही है। भारत में मीडिया को खबर प्रकाशित करने और दिखाने की पूरी आजादी है। हाईकोर्ट मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का कोई काम नहीं करेगा, यानी हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपका क्लाइंट कोई भी हो, मानहानि को लेकर एक निश्चित कानून है, अदालत उसी के अनुसार काम करती है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि हम ये नहीं जानते कि केस में वे दोषी है या नहीं, लेकिन पुलिस सूत्रों के आधार पर मीडिया अगर किसी खबर को सामने ला रही है तो वो मानहानि के तहत कैसे आ सकता है। शिल्पा शेट्टी के वकील ने कोर्ट से कहा कि मीडिया में कुछ लोग राज कुंद्रा के अलावा उनके बेटे, मां यानी पूरे परिवार का नाम इस मामले में घसीट रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा ऐसा किए जाने से बाकी लोगों को अपना काम करने से रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा ऐसे व्यक्तिगत उदाहरण को कोर्ट के सामने लाइए, उस पर जरूर गौर किया जाएगा, लेकिन पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर देने को मानहानि नहीं समझा जा सकता। इस बीच एक और अपडेट के तहत मुंबई सेशन कोर्ट भी महाराष्ट्र साइबर विभाग मामले में राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना आदेश 2 अगस्त को सुनाएगी। जे बात अम्मा, हम क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, निजर पिजर उतार लेगा शिल्पा की। हाँ बेटा, जाके आओ। वैसे भी वो उसने हमारे गांव के लिए गाना भी गया था ना बेटा। है अरे कौन सा गाना? यूपी बिहार लूटने। अरे दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार
प्यार लूटने ऊ का। हाँ वही वाला गाना बेटा। उस पे तो अम्मा हम जो कमर मटकाते थे मतलब हम क्या बताएं तुम्हें, कंपटीशन हो जाता था, कंपटीशन हमारे मोहल्ले में तो ना सब हमसे कंपटीशन करने लग जाते थे। हाँ कि तुम्हारा से खराब कौन करके दिखाएगा, पर तुम ही जीतती थी हमेशा। है बेटा अम्मा अपनी बात ना करो, कंपटीशन लगा लो हमसे एक दिन। बेटा हम कमर से कंपटीशन लगाते हैं शिल्पा जैसे, तुम्हारा तो कमरा है। तुमसे तो ठीक ही है अम्मा, अपनी हालत देखो पहले। चलो हमें खबर सुनाओ, फालतू बतियाओ ना हमसे। अरे बेटा तुमको क्या नाम है उसका, गुत्थी पसंद थी ना बहुत। अम्मा तुम बादाम खाओ, बादाम। तुम पैसे दो तो बादाम खाए, पैसों की बात मत करो हमारे साथ, गुस्सा आ जाता है। पैसे लेके करती का हो, इतना तो पैसा हर महीने ले लेती हो, एडवांस अलग लेती हो, आने जाने का अलग लेती हो, खाने का अलग लेती हो, सैलरी अलग लेती हो, का दे अब हम। और फिर तुम रिफंड के रूप में वो जब वापस ले लेते हो उसका का? हाँ? हम क्या खाएंगे? हमसे बवाल ना करो बेटिया, आंटी बेटिया उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना तुम्हारे को ये रपटा देंगे वहाँ पे। आंटी तुम्हारी उम्र बड़ी है इसलिए हम कुछ कचुका ही नहीं रहे हैं तुमको, हमसे ना कहो तुम कुछ। लड़ाई बनकर एक काम करो, पहले गुत्थी की वो जो कैरेक्टर निभाता था ना अपना सुनील ग्रोवर, हाँ उसकी एक खबर है वो देख लो, फिर हम तुमसे लड़ते हैं। हाँ ठीक है, देख लो पहले। बिग बॉस और सुनील ग्रोवर के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबर है। सुनील ग्रोवर जिनको फैंस गुत्थी, डॉक्टर गुलाटी, रिंकू भाभी जैसे अलग अलग किरदारों की वजह से जानते हैं और काफी पसंद भी करते हैं, वो सुनील ग्रोवर अब बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ, बिग बॉस की 15वीं सीजन के लिए कंटेस्टेंट को इनविटेशन दिया जा रहा है, जिसमें से एक सुनील ग्रोवर भी है। सुनील ग्रोवर को बिग बॉस की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए इनविटेशन भी भेजा गया है। हालांकि अब तक सुनील ग्रोवर इस शो में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं, इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है या फिर सुनील की तरफ से भी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया। लेकिन अगर सुनील ग्रोवर इस शो में भाग लेने के लिए हाँ कर देते हैं तो जरूर से इस शो की टीआरपी आसमान को छू जाएगी। आप बताइए कि क्या आप सुनील ग्रोवर को इस शो में देखना चाहते हैं? कमेंट करिए हाँ या ना में। अम्मा तुमको अरे इसी ने तो वही है ना, तुमको एक बात बताएगा बता। उसने ही गाना गाया था ना, वो पानी आता सुबह 6 से 8, वो वाला कौन सा गाना था? याद दिलाओ तनिक, हमें याद नहीं आ रहा है, थोड़ा याद दिलाओ ना। हमको याद आ गया। देखा तुमसे उम्र ज्यादा है फिर भी याद करते हैं ना। तुम रहने दो अम्मा, रहने दो। हाँ, अरे वो याद आ गया अभी वापस से, हमारे हस्बैंड हमको प्यार नहीं करते। अरे हाँ, वो हमारे हस्बैंड हमसे प्यार नहीं करते। पानी आता सुबह 6 से 8, ओ 15 मिनट ही भरते। हमने कहा और भरो, क्योंकि टंकी भर गया। भरने वाले तो है भरते। मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हारे तो बिटवा है ना, हमसे तनिक प्यार नहीं करता है अम्मा। कुछ जड़ी बूटी ला के दो, कुछ जड़ी बूटी दो, थोड़ी पूजा उपाय बताओ कि हमसे प्यार करने लगे। अरे बिटवा वो तुम्हारे टिंडे जैसी शक्ल से चाहे तो भी प्यार नहीं कर सकता। वो तुम्हारे शादी के समय पे लाइट चली गई थी ना, इसलिए फिर तुम घर पे आ गई ब्याह के, वरना तो वो तो उसको तो माधुरी दीक्षित जैसी लड़की की ऑफर आ रहे थे बेटा। हाँ हमारी हम जो मिले हैं ना उनको, तो 7 जन्म पैदा हो लेंगे ना, चिराग लेके ढूंढेंगे ना, तो भी हम जैसे सुंदर लड़की उनको कहीं मिलेगी नहीं। और जैसे तुम्हारी टिंडे जैसे तुम्हारे बिटिया की शक्ल है ना, टिंडा तो फिर भी बढ़िया है, समझ रहे हो? काले बैंगन जैसे जो उसकी शक्ल है ना, उससे हम डिजर्व करते हैं बेटर। हमारे बेटवा को कुछ मत बोलना बेटा। है खबर बताओ अम्मा, तुम हमको खबर बताओ, तुम्हारे पास है ही तो खबर बताओ, वरना हम चले अपना काम करने। हमारा बेटा तो एकदम सोनू सूद जैसा है, वो एकदम सबकी सेवा करता है, सबकी मदद करता है हमारा बेटवा। सोनू भला आदमी है अम्मा, करुणा में बहुत लोगों की मदद की है। हाँ तुम भी फंस गए थे, तुमने सोनू सूद से नहीं बोला था कि तुमको ऐसे घूमने का मन किया था, फिर तुमने सोनू सूद को मैसेज किया था कि तुमको जाना है, पर कोई जवाब नहीं आया था। हाँ? तुम्हारी खबर बतानी है का अम्मा कि हम निकले यहाँ से? अरे सोनू सूद का बर्थडे है आज। ओहो उनका बर्थडे है का? हैप्पी बर्थडे सोनू सूद, हैप्पी बर्थडे। हाँ हो गया, जैसे तुम्हारी विश बॉडी पहुंच गई सोनू के तक। हाँ तो दिल से दुआएं देंगे ना, वो पहुँचे कि विश पहुँचे ना पहुँचे, ईमान नहीं रखता है, समझी? तुम खबर बताओ ना हमें। ठीक है चलो खबर बताते हैं, और देखो तुम्हें खबर, मजा आ जाएगा। हाँ बर्थडे के दिन फराह खान ने सोनू सूद से धुलवाए बर्तन।
ये वीडियो देखकर फैंस भी रह गए हक्का बक्का। जी हाँ, आज सोनू सूद के बर्थडे के मौके पर उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए फराह खान ने एक पोस्ट किया। उसमें उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो सोनू सूद से बर्तन धुलवाती हुई नजर आ रही है। 30 जुलाई को यानी आज सोनू सूद अपने 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर सोनू सूद को सोशल मीडिया पर जन्मदिन की बहुत बधाइयां आ रही है, जिसमें फैंस और सेलेब्स भी शामिल है। फराह खान ने भी इस खास मौके पर एक वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, आपको पता है कि आप बेस्ट फ्रेंड्स हो और जब आप उनके बर्थडे पर उनसे बर्तन धुलवा सकते हो। हैप्पी बर्थडे सोनू सूद, तुम्हारे साथ शूट करने में मजा आया, तुम असंभव काम करते हो। आशा करती हूँ कि तुम उन ऊंचाइयों को छुओ जहाँ तक कोई और पहुँच ना सके। लव यू। इस वीडियो में फराह सोनू से कहती है कि देख मैंने तेरे बर्थडे पर कितना सारा पकाया है। इसके बाद वो सोनू से बर्तन धोने के लिए कहती है और सोनू सूद चुपचाप बर्तन धोते हैं। वीडियो में दोनों की बॉन्डिंग कमाल की है। इस वीडियो को देखकर किसी की हंसी नहीं रुक रही है। हाँ अम्मा, बड़ा भला आदमी है। हम कह रहे हैं ऐसे आदमी पैदा हो जाए ना दुनिया में, दुनिया का जो भला होगा ना अम्मा, क्या कहे। हाँ आंटी बेटा, पहली बार ना हम तुमसे सहमत हो रहे हैं। हम सही बात करते हैं अम्मा, तुम सहमत नहीं होती हो कभी, समझी। नहीं, एक काम करो बेटा, हम तुम्हें बता रहे हैं, इनके अलावा एक और आदमी है अनुपम खेर, वो जो है ना बहुत ही टैलेंटेड कलाकार। तो कुछ और बताओ थोड़ा। हाँ, तो वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर वो खबर शेयर करते रहते हैं ना, तो उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, पता है हम क्या जाने अम्मा, हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं नहीं। हाँ देखा है तुम्हारा वीडियो, हमने सोशल मीडिया पर ज्यादा बात मत करो, झूठ तो बोलो ना हमारे साथ। हाँ? अच्छा अम्मा खबर बता दो। हाँ, तो अनुपम खेर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो 33 साल की उम्र में हेमा मालिनी के पिता बने थे। बोलो बेटा, क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी तरह है का वो भी। हाँ, जैसे हम टैलेंटेड है वो भी टैलेंटेड है, सब टैलेंटेड लोगों का काम है ये। क्या बोले, अब तुम्हारी उम्र है तो हम कुछ कह ही नहीं रहे हैं, वरना खबर बता दो अम्मा। तुम रही नहीं दो, तुम खबर बता बेटा दो। एक काम करो, तुम खबर देख लो बेटा। हाँ, अनुपम खेर जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपने फैंस के साथ जुड़े रहते हैं, उन्होंने हाल ही में काफी मजेदार ट्वीट किया है। अपनी ट्वीट में वो उस वक्त को याद कर रहे हैं जब वो मात्र 33 वर्ष की उम्र में हेमा मालिनी के पिता का किरदार अदा कर रहे थे। अनुपम खेर हेमा मालिनी से 7 साल छोटे हैं। उम्र में इतना अंतर होने के बावजूद उन्होंने उस समय पे अपने से बड़ी उम्र की हेमा मालिनी के पिता का किरदार निभाया था। अपनी उस फिल्म विजय के एक सीन को शेयर करते हुए अनुपम खेर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, मैं 33 साल का था जब मैंने हेमा मालिनी जी के पिता का और राकेश खन्ना जी के ससुर का किरदार निभाया था, और मैं कॉलेज में था जब मैंने उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए घंटों तक इंतजार भी किया था। वो हमें तुमसे प्यार कितना की शूटिंग शिमला में कर रहे थे। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि कुछ भी हो सकता है। ये हैशटैग उनके एक शो की पहचान भी है। उनका ये वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। फैंस को उनकी तरफ से हर एक अपडेट दी जाती है और फैंस भी उनकी हर एक अपडेट को काफी पसंद करते हैं। फैंस को ये वीडियो भी पसंद आया क्योंकि अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से अनुपम हर किरदार में इतनी आसानी से ढल जाते हैं कि इसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक भी माना जाता है। अनुपम खेर की इस वीडियो से फैंस की कई सारी यादें ताज़ा हो गई है और इस वीडियो को काफी शेयर भी किया जा रहा है। देखा अम्मा, आज तुम उम्र दराज बनी हो तो क्या अच्छी अच्छी खबरें लेके आई हो। समझ रही हो, इसलिए हमारा थोड़ा रेस्पेक्ट किया करो। खबरी समझ रहे हो का, कुछ सीखो हमसे। छोटे हो लेकिन अम्मा बने हो तो भी हम तुम्हारी इतनी इज्जत कर रहे हैं, समझे का। बेटा इतनी दूर जाकर इतने लोगों के बीच में जाकर खबर लाना आसान बात नहीं है बेटा। है तो हमने कहा कि तुम मेहनत नहीं करते हो, लेकिन तुम मटर गश्ती जो करते हो, हम क्या कहें। हमारे पैसे ना बेटा मटर गश्ती को तुम बीच में ना लो बेटा। है हाँ, अरे खबर देख लो तुम अगले हैं बेटा। कौन सी खबर दिखा रहे हो? प्रभास जो है ना बाहुबली वाला, अपना अमरेंद्र बाहुबली, उसका बेटा नरेंद्र बाहुबली। वो बाहुबली एक ही था, तो उसकी वो नई फिल्म के बारे में आप पूछो। हमें तो अम्मा लगा कि बाहुबली दो है। बाहुबली एक ही था
था का? हाँ बे, वो तो पता नहीं बेटा, लेकिन उसके बारे में तुम नहीं बता रहे थे कि उनकी फिल्म तुमको जल्दी से देखनी है दूसरी? हाँ रुको रुको अम्मा, खबर ना दिखाओ, अम्मा चश्मा तनिक माथे पे लगाने दो, बिना चश्मा के कॉन्फिडेंस नहीं आता है अम्मा हमें। है बेटा, कभी चश्मा गिर जाता है, कभी तुम्हारे शब्द गिर जाते हैं, कितने गिरे हुए अम्मा हमारा चश्मा कितना भी गिर जाए, आंटी शब्दों से कभी नहीं गिरेगी। अम्मा ऐसा ना कहो अम्मा, ना। हाँ बेटा, अम्मा खबर दिखा दो, हमें कॉन्फिडेंस वापस आ गया। चलो है बेटा, अभी लगा लिया, अभी दिख रहे हैं हम। अरे अम्मा क्लियर दिख रही हूँ अम्मा, एकदम है ना, कहे तुम्हारी तारीफ में है ना। तारीफ तो कर लो, लेकिन पहले खबर देख लो बेटा। हाँ दिखा दो। हाँ, प्रभास ने शेयर किया राधेश्याम फिल्म का पोस्टर, साथ ही में रिलीज डेट का भी खुलासा किया। जी हाँ, प्रभास की आने वाली फिल्म राधेश्याम का फैंस बेड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब फैंस के लिए गुड न्यूज आई है। उन्होंने अपनी फिल्म के रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था। आपको बता दें कि कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित प्रभास और पूजा हेगड़े की राधेश्याम को रिलीज डेट मिल गई है। इसकी जानकारी खुद प्रभास ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर करके दी है, जिसमें उनके डैपर लुक में यूरोप की सड़कों पर देखा जा सकता है। और पोस्टर में कहा गया है कि फिल्म 14 जनवरी 2022 यानी मकर संक्रांति के ऊपर रिलीज होगी। इस फिल्म का निर्देशन राधा कृष्ण कुमार ने किया है और ये मूवी यूवी क्रिएशन द्वारा निर्मित है। यूवी क्रिएशन ने भी सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए रिलीज डेट का अनाउंसमेंट किया। फिल्म का निर्माण भूषण कुमार वामसी और प्रमोद ने किया है। फिल्म को 2020 में स्क्रीन पर हिट होना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। बता दें कि महेश बाबू की सरकार वारी पात भी जनवरी 2022 में रिलीज होगी। साथ ही में पवन कल्याण और राणा डग्गुबाती की भीमला नायक भी जनवरी 2022 में रिलीज होगी। एक बात कहे का अम्मा? हाँ बेटा, हमें तो ना महेश बाबू बचपन से ही बहुत बचपन से नहीं, खैर हम अभी भी अपने आप को बच्ची मानते हैं, बट हमें महेश बाबू बहुत पसंद है। अम्मा एक बार मिला दोगी का? तुम तो जाती रहती हो ना, एक बार हमसे मिला दो, हमारा जिंदगी सवर जाएगा, हमारा सपना पूरा हो जाएगा। अम्मा मिला दोगी का? बेटा मिला तो दे। फिर वो महेश बाबू हमसे नहीं मिलेगा, बोले ये कैसे कैसे घटिया लोगों से मिला रहे हो तुम। अम्मा हम दिल से बोल रहे हैं, हमें बहुत पसंद है, का मिला दोगी का एक बार? बेटा एक काम करो, तुमको साउथ में क्या, तुमको हॉलीवुड में लेके चलते बेटा। हाँ क्या बात कर रही है, हॉलीवुड लेके जाओगी? हॉलीवुड की वो नहीं है, कौन है? उसका नाम भी हमको तो बोलना नहीं आता, स्कारलेट। अरे हाँ हाँ, वो ब्लैक विडो। हाँ, तो उसने ना डिज्नी के ऊपर वो कर दिया है, केस कर दिया है बेटा। क्या बात कर रहे हो, अपने डिज्नी के ऊपर? हाँ, और केस कर दी? बोल रहे हैं कि कुछ अग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। हमें भी वो इतनी इंग्लिश में है वो खबर कि हमको बोलना भी नहीं आता है। काम करो, तुम खुद देख लो है बेटा। दिखाओ। ज्यादातर इंडियन लड़कों का क्रश और मार्वल स्टूडियोज की ब्लैक विडो स्कारलेट जॉनसन ने डिज्नी के खिलाफ केस किया है। डिज्नी मार्वल स्टूडियोज की मालिक कंपनी है। स्कारलेट ने डिज्नी पर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। स्कारलेट का इल्जाम है कि डिज्नी के साथ उनकी ब्लैक विडो को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें साफ कहा गया था कि उनकी फिल्म ब्लैक विडो सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज होगी और जितना फिल्म वो थिएटर्स में कमाई करेगी उसके हिसाब से स्कारलेट का पेमेंट किया जाएगा। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हुए डिज्नी ने ये फिल्म थिएटर्स के साथ साथ डिज्नी प्लस भी रिलीज कर दी है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से गुरुवार को लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया। जॉनसन द्वारा दाखिल किए गए केस में कहा गया है कि डिज्नी ने जानबूझकर मार्वल के कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है ताकि स्कारलेट को मार्वल के साथ अपनी डील का पूरा फायदा उठाने से रोका जा सके। डिज्नी ने मुकदमे का जवाब भी दिया है। डिज्नी के द्वारा एक बयान में कहा गया कि इस फाइलिंग में कोई योग्यता नहीं है। कोरोना महामारी के इस भयावह समय में ये और चिंताजनक है और दुखद भी है। ब्लैक विडो जो अभी तक भारत में रिलीज नहीं हुई, उसमें जॉनसन के रूसी जासूस एवेंजर अवतार को वापस से देखा जाएगा। का हो रहा है? तुमको अच्छी खबर और कई अच्छी खबर लाओ ना थोड़ा। और क्या है तुम्हारे पिटारे में आज? पिटारे में फिर चलो, तुमको हॉलीवुड की तो तुम्हारी
पहुंच है नहीं, तुमको अंग्रेजी समझ में आएगी नहीं, हम तुम्हें कछु तुम्हें बहुत अंग्रेजी समझ में आती है का? तो खबर तो लेके आते ना। इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आई हो का? हाँ, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा, लेकिन हमें सब आता है। तुमसे ज्यादा आता है हमको, हमसे कंपटीशन ना करो। कराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश और पीते भी हम इंग्लिश ही हैं। हाँ, हमको पता है तुम्हारा जो इंग्लिश पी के जो तुम्हारा हाल होता है, हमने देखा है, हमने सब किया तुम्हारी जो गंदगी होती है। तुमसे भी तो सीखा है। अम्मा हम तो शादी करके आए थे, रोज तुम जो काढ़ा बोल के पीती थी, वो कहा था? वो इंग्लिश ही तो था, जिसमें वो बर्फ के ढेले यूं तुम डालती थी। बेटा ऐसे पुरानी बात याद नहीं करते बेटा। खबर देख लेना बेटा। बेटा इंग्लिश की बड़ी फैन हो, पर हम तो तुमसे फिर भी लेवल में पीते हैं। बेटा एक काम करो, बच्चे भी देख रहे होंगे बेटा, ऐसे बातें करता बच्चा इंग्लिश जो सर बताता है उसकी बात कर रहे हैं। हम तो रूह अफ़ज़ा की बात कर रहे हैं। तुम क्या समझी? हाँ, बस करो, खबर देखो, तुम आगे की खबर देखो, अभी दिखा दो। दिव्यांका त्रिपाठी ने बड़े अच्छे लगते हैं 2 को ठुकराने के बारे में बात की। दिव्यांका ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं 2 की ऑफर दी गई थी, लेकिन उन्होंने उसे इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि शो के लिए दिव्यांका ने अपना लुक टेस्ट तक दे दिया था। आखिर क्या है वजह जिसकी वजह से दिव्यांका को ठुकराना पड़ा बड़े अच्छे लगते 2 का ऑफर? आपको बता दें कि हाल ही में पति विवेक दहिया के साथ दिव्यांका त्रिपाठी ने इंस्टाग्राम लाइव सेशन किया और फैंस के कई सवालों के जवाब भी दिए। उसी दौरान दिव्यांका से बड़े अच्छे लगते हैं 2 के बारे में पूछा गया कि मुझे इस शो की ऑफर दी गई थी, लेकिन मैंने माफी मांगते हुए ये शो करने से मना कर दिया। इसकी वजह बताते हुए दिव्यांका ने कहा कि वो कैरेक्टर के साथ रिलेट नहीं कर पा रही थी। उनके लिए कोई भी शो शादी करना जैसा है, उन्हें उसके लिए बहुत ज्यादा महसूस होना चाहिए, पर वो इस कैरेक्टर के जैसा महसूस नहीं कर पा रही थी, इसलिए उससे रिलेट नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने वो शो करने से मना कर दिया। आपको बता दें कि बड़े अच्छे लगते हैं कि पहले सीजन में राम कपूर और साक्षी तंवर लीड रोल में थे। ये 2011 से लेकर 2014 तक टेलीकास्ट हुआ था। ये शो शादी के बाद दोनों जो पति पत्नी होते हैं उनका प्यार कैसे होता है, इस बात के इर्द गिर्द घूमता है। शो के दूसरे सीजन पर भी अभी काम चल रहा है, लेकिन कथित तौर पर इसमें बिल्कुल नए कलाकार लिए जाएंगे। अम्मा एक बात पूछे का? हाँ बेटा। सच सच बताओगी का? झूठ बताएंगे बेटा? अम्मा कभी सही से बात करोगी का हमसे? हमारा मूड खराब कर देती हो तुम। तुम्हारे मुंह के हिसाब से तुम्हारा मूड खराब होना चाहिए बेटा। है मुंह खराब तो मूड खराब है। वाह क्या राइमिंग बनाई है, वाह वाह। हमें तुमसे बात ही नहीं करनी है, जाओ। हमें तुम्हारी खबरें सुननी है ना, हमें तुम्हारे बात करनी है। अरे नाराज काहे होती हो? इस घर में तो हमें कोई प्यार ही नहीं करता है। वैसे तुम्हारी जैसी शक्ल है, वैसे तो कोई प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन बता दो क्या बता रही थी? अभी भाव मत खाओ। हम क्या कह रहे हैं अम्मा? ये कलर हम पे जरा जच रहा है ना, क्या कहती हो? हमारा फेवरेट कलर है, हमारी अम्मा भिजवाई है राजस्थान से, देख रही हो? है बेटा, अभी सच बताए कि अच्छा लग रहा है, ऐसा बोले, दोनों बताओ, 2 ऑप्शन है। अम्मा सच बताओ, क्योंकि हमें पता है हम सुंदर तो बहुत हैं, हम नजर ना लगे किसी की, तुम्हारी ना लगे हमें नजर, किसी और की तो ना लगेगी। नजर तुमको नहीं लगेगी बेटा, तुम नजर को लगोगी। हाँ। अम्मा ये ऐसे पुराने गंदे से डायलॉग मार कहाँ से लेती हो तुम? ये बताओ हमको। खबरें है ना बेटा, तो फिल्मी दुनिया में घूमते रहते हैं बेटा। है आजकल आई हो फिल्मी दुनिया से, हमें ले चलो ना फिल्मी दुनिया में। फिल्म की बात नहीं की थी हमने आपसे? हैं शेरशाह वाली? अरे वो अपना सिद्धार्थ मल्होत्रा। हाँ, वो हैंडसम सिद्धार्थ मल्होत्रा की। क्या किया अब वो? अरे कुछ नहीं किया, बेचारा बड़ा सीधा साधा है, फिल्म के अलावा कुछ नहीं करता। ओहो। उसका गाना रिलीज हुआ है। अरे वो मूवी का? हाँ, शेरशाह जो अपने कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर बनी है ना। तो बकवास ना करो, हम लोग गाना सुनाई दो, दिखाई दो, वीडियो दिखाई दो, गाना सुनाई दो। हाँ, ताकि तुम उसके ऊपर डांस कर सके। हाँ, आंटी और का? आंटी मत बोलो हमको, तुम हो आंटी बेटा। है आंटी हो तुम, अम्मा हो तुम, दादी अम्मा हो, तुम्हें दादी आंटी कहेंगे हम। उम्र पे ना जाओ बेटा, खबर देखो फिर लेते हैं तुम्हारी खबर। हाँ। शेरशाह का गाना राता लंबिया हुआ रिलीज। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के बीच दिखी बेहतरीन केमिस्ट्री। फिल्म शेरशाह को लेकर व्यूअर्स काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। वहीं आज इस फिल्म का पहला गाना
लंबिया रतिया रिलीज हुआ है और दर्शकों को काफी पसंद भी आ रहा है। साथ ही में सिद्धार्थ कियारा की केमिस्ट्री भी गजब ठा रही है। इस फिल्म में सिद्धार्थ बहादुर कैप्टन विक्रम बत्रा को एक ट्रिब्यूट देते हुए और उनकी यादों को ताजा करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म के ट्रेलर ने भी सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं और सभी के मन में गर्व और देशभक्ति की भावना भर दी है। विष्णुवर्धन द्वारा डायरेक्टर शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र के जीवन से प्रेरित है और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में है। वो विक्रम बत्रा और डिम्पल चीमा की भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही में फिल्म में शिव पंडित, राज अर्जुन, प्रणय पचौरी, हिमांशु अशोक मल्होत्रा, निकेतन धीर, अनिल चरणजीत, साहिल वैद, शताब फिगर और पवन चोपड़ा ने अहम कैरेक्टर्स निभाए हैं। फिल्म का ट्रेलर रविवार को रिलीज किया गया था तथा फिल्म में परमवीर चक्र से सम्मानित विक्रम बत्रा की कहानी बताई गई है। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। 12 अगस्त 2021 को Amazon प्राइम वीडियो पर यह फिल्म देखी जा सकती है। बता दें कि ये गाना तनिष्क बागची की रचना है और जुबिन नौटियाल और अजीज कौर ने इसको अपनी आवाज दी है। अरे अम्मा ऐसे का? हाँ बेटा, हाँ ऐसे बहुत का? बढ़िया फिल्म बनाई है। एक बात पूछे का? हाँ बेटा। उम्र का होगी तुम्हारी? हमारा उम्र तो वैसे 17 साल है बेटा, बट इस उम्र में ऐसा स्टाइलिश ब्लाउज पहनते हुए शर्म नहीं आती है का? अरे बेटा वो क्या हुआ था? आजकल की बुढ़ियाओं पे का असर पड़ेगा? बेटी बहू का सीखेगी? तुम इतना स्टाइलिश, देखो हमें तो बोलना नहीं, हमारा जमान लड़खड़ा रहा है। बेटा सच बताओ, ब्लाउज पहन के जो घूम रही हो, हमें देखो, खुद को देखो पहले। अच्छा लग रहा है ना बेटा? देखो स्टाइलिश ब्लाउज कितना अच्छा लग रहा है हम पे, और तुम्हारी जलन हो रही है ना बेटा? है अभी जलन लीलन का अम्मा, 85 साल की उम्र में ऐसा ब्लाउज अच्छा नहीं लगता है। फिर भी तुम्हारा ख्याल रखो। तुम्हारे से कम उम्र है बेटा हमारी। तुम खबर बताओ, तुम्हारे पास कछु खबर है? इतनी खबर दी है तुम्हें, अभी खबर ले क्या तुम्हारी? हैं इतनी काफी नहीं है, इतना ही मिलेगा। पहले अभी तुम हमारा पैसा लौटाओ। ठीक है अम्मा, हम एक डील करते हैं, ठीक है? हाँ हम डील करते हैं कि तुम हमको खबरें देती जाओ। हाँ। हम एक साथ तुम्हें सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बोलो मानती हो? ना 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 अम्मा तनिक सुनो ना? सलूशन है, इस ना? सलूशन है कि बुढ़ापे में तुम्हारी बात सुनकर हमारा फोन गिर गया। तुम सलूशन का है कि हाँ। तुम्हारे बुढ़ापे में ये पैसा तुम्हारे काम आएगा, हम एक साथ देंगे, वरना तो तुम यूं मटर गश्ती करते करते उड़ा दोगे। तो ना इससे बेटा, अच्छा ना, है ना, कि ना, 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 हम देखो तुमको तुम्हारे पैसा से ज्यादा दें, दुनिया तुम अकाउंट में हम कही देते हैं 31 फरवरी को शाम के 7 बजे हम तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। अभी के लिए अम्मा पूरा का पूरा पैसा दे दोगे? पूरा का पूरा 31 फरवरी रात 8 बजे। ठीक है, ठीक बात, तो पूरा कर देना और अरे ज्यादा पूरा दे कर दोगे? देंगे अम्मा, तुम ऐसे ही खबरें लाते रहो, हम तुम्हें पैसे देते रहेंगे एक तो साथ। तुम भेजाओगे पैसे? हैं हाँ भिजाए नहीं, हाँ अकाउंट में डलवाएंगे। अम्मा तुम कैसे बात कर रही हो? जमाना का आ गया है अब। तुम हम भिजवाएगा, इतना कैश अलाउड नहीं है अम्मा, तुम्हारी पगार इतनी ज्यादा है ना। हैं तो हम एक काम करते हैं, हम बहुत सारी शॉपिंग की लिस्ट बना लेते हैं। तुम पैसा भिजा रहे हो? टाइम वेस्ट ना करो, अभी जाओ शॉपिंग की लिस्ट बनाओ। ठीक है बेटा, चलते हैं बेटा। अरे अम्मा को तो हमने बोल दिया कि हम पैसे ट्रांसफर करेंगे, अब हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अब कपड़े तो कहा हमें जिंदगी भर प्रेस करने हैं, तो हम थोड़ा सेल्फी ले लेते हैं। अब तो नई साड़ी जो हमारी अम्मा ने भिजवाई है जयपुर से, का सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले